1 क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेसेस का इंटेक्स क्वेश्चन ये 4 है। पेज नंबर कितना है एक बार चेक कर लेते हैं। पेज नंबर है 81। पेज नंबर 81 का 4 इंटेक्स क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले से हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है ये, वाई इज़ डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans। यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स इनसफिशिएंट क्यों है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि ह्यूमंस में। तो इसका ये हमने पैराग्राफ में डिस्कस किया था, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हर एक बॉडी पार्ट या फिर टिश्यू एनवायरनमेंट के आउटसाइड एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स सफिशिएंट नहीं होता। अगर आपको और भी प्रिसाइज्ड सेंटेंस चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक। In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Thus, simple diffusion will not meet the requirements of the cells या फिर requirements of the oxygen, यानी कि O2. I hope you understand the question. Next question पर चलते हैं। Next question हमें बोल रहा है, What criteria do we use to decide whether something is alive। तो कोई भी चीज़ जिंदा है या मरा हुआ है हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था कि वो क्या करेगा, ब्रीदिंग करेगा। मैं यहाँ से लिख नहीं पा रहा, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, ब्रीदिंग मिटा ही देते हैं। ठीक है, मैं इसे बोल ही देता हूँ, आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होगा वो होगा ब्रीदिंग। उसके बाद जो क्राइटेरिया होगा वो होगा मूवमेंट, क्योंकि वो चीज़ मूव कर रहा है। उसके बाद होगा ग्रोथ एंड लास्ट में क्या होगा, रेस्पिरेशन। ठीक है, आप ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म आउटसाइड से क्या क्या मटेरियल यूज़ करता है। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट अपना फूड बनाने के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए आउटसाइड से क्या क्या मटेरियल लेता है। एक तो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद लेता है सनलाइट, उसके बाद लेता है मिनरल्स एंड उसके बाद लेता है वाटर। तो ये 4 हो गया प्लांट्स के लिए। और नेक्स्ट होता है ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल्स के लिए। एनिमल्स बाहर से क्या क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है और फूड लेता है, ये दोनों चीज़ें ही लेता है मेंटेनिंग लाइफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। यानी कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस इम्पॉर्टेंट है। क्या आ गया, ठीक है। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं रेस्पिरेशन, उसके बाद लिख सकते हैं न्यूट्रिशन, उसके बाद लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट में लिख सकते हैं, पहले न्यूट्रिशन लिख देना, उसके बाद रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। ये चार प्रोसेस एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो यही था इंटेक्स क्वेश्चन 4। बहुत ही ईजी था क्योंकि हमने पैराग्राफ से सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।